अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजफ्फर हुसैन और आप देख रहे हैं BTN न्यूज। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 6 और 7 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस पर कार्रवाइयां। 5 मुख्तलिफ मुकाबलों में भारतीय प्रॉक्सी फितनुल खारिज के 13 खवारिज हलाक। बजोड़ में शदीद फायरिंग के बाद 5 दहशतगर्द मारे गए। बनू और डेरा गाजी खान में मुकाबलों के बाद 3 खवारिज हलाक हुए। जिला खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में मजीद 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। अफगानिस्तान से सरहदी चैलेंज के बावजूद ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत इज़दाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी शिद्दत के साथ जारी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल का ख्वाब जल्द ही ड्रोन ख्वाब में तब्दील हो जाएगा। ईरान के सदर मसूद बख्शियान का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सख्त पैगाम। कहा, ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा है। ईरान किसी को अपनी जमीन का 1 इंच का हिस्सा भी कब्जा नहीं करने देगा। किसी हमसाया मुल्क की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। ईरान अमेरिका और इसराइल की खित्ते में कशीदगी पैदा करने की कोशिशों को मुस्तरद करता है। उन्होंने वाजे किया कि ईरान किसी भी दबाव या हमले के सामने झुकने वाला नहीं। ईरान की खुद मुख्तारी और सरजमीन का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की फिजाई हदूद पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। नेतन्याहू ने कहा, तमाम अहदाफ के असूल तक पूरी ताकत से कार्रवाई जारी रहेगी। ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म मंसूबा मौजूद है। हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। नेतन्याहू ने दावा किया कि इसराइल ने मशरिक़ वुस्ता का रुख बदल दिया है। ईरानी हमलों का निशाना बनने वाले ममालिक इसराइल से राब्ते में हैं। सऊदी अरब की ईरान को पहली बार वाज़ेह धमकी, हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान और अमेरिका तनाज़ा का सफारती हल चाहते हैं, मगर तवानाई तनसीबात पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को फिजाई हदूद इस्तेमाल करने नहीं दी। अगर हमले जारी रहे तो अमेरिकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा सकती है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ने का खदशा। ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान नया सफारती और अस्करी दबाव। तवानाई तनसीबात खतरे में। सऊदी अरब का कौमी सलामती पर हमला बर्दाश्त न करने का ऐलान। खित्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अली लारजानी का सख्त बयान। ईरान ने इंतबाह किया, अमेरिकी अड्डे दुश्मनी के लिए इस्तेमाल हुए तो हक की दिफा में कार्रवाई करेंगे। अली लारजानी का कहना है कि अपनी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकेंगे। ईरान ने कई अमेरिकी फौजियों को कैदी बना लिया है। ट्रंप ईरान पर हमले के बावजूद अपने मकासद ना हासिल कर सका। ईरान ने अब नए हॉर्मज़ बंद नहीं की। जंग के बायस सूरत हाल मुतासिर है। अमेरिका ईरान में ऐसा सद्र चाहता है जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया, ईरान का नक्शा शायद मौजूदा जैसा ना रहे। अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। हम नहीं चाहते कि कुर्द फोर्सेस ईरान में दाखिल हों। ईरान की मदद के लिए रूस के किरदार को कोई शवाहिद नहीं मिले। ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि एलिमेंट्री स्कूल पर हमला ईरान ने किया। कौम हालत जंग में है, मुल्क और अवाम का दिफा करेंगे। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का पहला बयान। ये आसान शिकार नहीं, हम मजबूत कुव्वत पुख्ता अज़्म रखते हैं। अमाराती सदर ने ऐलान किया कि दुबई समेत 7 रियासतों में हर शहरी और रिहायशी की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। वजारत दाखिला UAE ने कहा कि फिजाई दिफाई निज़ाम मिसाइल खतरात का भरपूर जवाब दे रहा है। महफूज मकामात पर रहें और सरकारी हिदायत पर अमल करें। मुसल्लह फौज, सिक्योरिटी और कौमी इदारे मुल्क के दिफा में मसरूफ हैं। ईरान पर हमले फौरी बंद किए जाएं। चीन का अमेरिका और इसराइल से मुतालबा, ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत मसले का हल नहीं। चीनी वजारत खारजा वांग यी ने कहा कि ईरान में हुकूमत तब्दीली का मंसूबा मकबूल नहीं होगा। बीजिंग ने ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर दे दिया। चीन की आलमी ताकतों से अपील, खित्ते में जंग फैलने से रोकी जाए। अमेरिका और इसराइल के हमलों की मुखालफत। चीन ने फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। सदर और वजीर आज़म का खवातीन को खराजे तहसीन। खवातीन के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कायद-ए-आज़म ने खवातीन की मुसावी शिरकत को कौमी तरक्की के लिए जरूरी करार दिया था। बेनजीर भुट्टो की क़यादत पाकिस्तानी खवातीन के अज़्म की रोशन मिसाल है।
वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी माओ बहनों और बेटियों को सलाम और मुबारकबाद पेश की। तमाम खवातीन और बच्चों के लिए उन्वान से मनाया जा रहा है। वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफायर राउंड के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। मैच मिस्र के शहर इस्माइलिया में खेला गया। पहले क्वार्टर में दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी। तीसरे क्वार्टर में सीमन बॉलर ने इंग्लैंड के लिए 2 गोल किए। पाकिस्तान के राना वलीद ने 1 गोल करके खसारा कम किया। पाकिस्तान एयर में दूसरी पोजीशन हासिल करने के बावजूद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है। हॉकी वर्ल्ड कप रवा साल 14 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड में खेला जाएगा। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के मरकजी सदर मेहर हमीद अनवर के काजी अहमद पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मीडिया काउंसिल के रहनुमा BTN न्यूज़ काजी अहमद के नुमाइंदे अब्दुल शकूर चांडियो की क़यादत में शहर के सियासी समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों और इंसान दोस्त वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा एडवोकेट हफीज जोनू, सैयद अनायत अली शाह, यंग जनरेशन काजी अहमद के रहनुमा इमरान खोसो, सरफराज मरी, सैयद नजर अली शाह, सहाफ़ी सज्जाद सयाल, अब्दुल्ला चांडियो, डाडो चांडियो, साहिल ठक्कर, हमदान चांडियो, आफ्ताब महर, शाहिद जतोई, आसिफ जतोई, साबिक मकरानी ने मुअज़्ज़ब मेहमान का इस्तकबाल किया। मेहमान पर पत्तियां निछावर करते हुए सिंध की सकाफत अजरक, पगड़ी और लुंगी पहनाई गई। इस मौका पर हमीद अनवर ने कहा कि सिंध के सहाफ़ी इस वक्त जिहाद कर रहे हैं क्योंकि सिंध के वडेरा शाही कल्चर ने मुतअद्दिद सहाफ़ियों को शहीद भी किया है। हम सिंध के सहाफ़ियों को सलाम पेश करते हैं। वो मुश्किलात के बावजूद भी मजलूमों के हक और सच की आवाज़ को आला ऐवानों तक पहुंचाते हैं। लियाकतपुर में ज़मीन के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में झगड़ा। डंडों और सोटों के अजाना इस्तेमाल से 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लियाकतपुर के थाना सिटी के इलाके चक नंबर 21 आबासिया में जमीन के तनाजा पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हो गया। तसादुम के दौरान डंडू और सोटों का ज़्यादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को फौरी तौर पर THQ अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि पुलिस भी मौका पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। जराये के मुताबिक दोनों ग्रुपों ने अस्पताल में भी एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश की, ताहम पुलिस और शहरियों ने बीच बचाव करा दिया। शदीद जख्मियों में हाफिज अकरम, मोहम्मद अशरफ, गुलाम मोहम्मद और मोहम्मद असलम शामिल हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इन्हें मजीद इलाज के लिए शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। बुरेवाला में थाना गग्गू मंडी की हदूद में जुल्म की इंतहा हो गई। बुरेवाला सकना 128 AB में लड़ाई झगड़े और खवातीन पर तशद्दुद का अफसोसनाक वाकया पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये वाकया सरे आम पेश आया, जिसमें चंद अफराद की जानिब से निहायत अफसोसनाक तौर पर एक नबीना शख्स, इसकी अहलिया और इनकी बेटियों पर तशद्दुद किया गया। इस वाक़े ने इलाके को सख्त परेशान और खौफजदा कर दिया है। मकामी अफराद के मुताबिक नबीना शख्स और इसके खानदान पर तशद्दुद एक इंतहाई काबिल मुज़म्मत अमल है, क्योंकि वो पहले ही जिस्मानी मजबूरी का शिकार है। मुल्ज़िमान ने न सिर्फ नबीना शख्स बल्कि उसकी अहलिया और बेटियों के साथ भी बदसलूकी की और मारपीट की, जो वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इलाका मकीनों का कहना है कि खवातीन और कमजोर अफराद पर तशद्दुद एक संगीन जुर्म है और ऐसे वाकयात माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करते हैं। इस वाक़े के बाद अहले इलाका में शदीद तशवीश पाई जा रही है और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जिम्मेदार अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। मुतासरा खानदान और अहले इलाका ने हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील की है कि इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए, वीडियो को बतौर सबूत देखा जाए, मुकम्मल तहकीकात की जाए और ताकि मजलूम खानदानों को इंसाफ मिल सके और आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम हो। महनाज वेलफेयर फाउंडेशन सियालकोट की जानिब से दस्तरखार का मजदूरों के लिए एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तौसीफ मुगल से। जी तौसीफ बताइएगा।
جی اس ٹائم میں سیالکوٹ میں موجود ہوں جہاں پر مہناج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے دسترخوان لگایا گیا ہے. آئیے مزید ہمارے ساتھ عبداللہ صاحب اور جمیل انصاری صاحب موجود ہیں, مزید ان سے جانتے ہیں ان کا لگانے کا مقصد کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سیالکوٹ افطار دسترخوان رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں مستحقین کے لیے الگ الگ مقامات پر تقریباً ڈیلی کی بنیاد پر 250 سے 300 افراد جو مستحقین ہوتے ہیں, جو ضرورت مند ہوتے ہیں, ان کی افطاری کرواتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے الحمدللہ رعایتی دسترخوان مختلف پروجیکٹ ہیں جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر عمل ان کے انتظام میں یہ کام کر رہے ہیں. فی الوقت جو افطاری رمضان المبارک میں جو خاصہ ہے, یہ پہلے ہم جو مستحقین فیملیز ہوتی ہیں, ہم نے پہلے 10 دن ان کو تقریباً 1000 کے لگ بھگ ہم نے انہیں ریشن پیکج دیے. اور اب ہم پورے رمضان المبارک میں مختلف مقامات پر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سیالکوٹ کے زیر اہتمام رعایتی دسترخوان جہاں لگتے تھے وہاں ہم لوگوں کی افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں, افطار دسترخوان لگا رہے ہیں. اور یہ ہمارے جو ڈونر حضرات ہیں جو ہمیں ان کے معاونین بنتے ہیں, ان کے بل بوتے پر ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں ان کی وجہ سے. اور یہ میں التماس کرتا ہوں جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ ہمارے دست و بازو بنے, منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ایک فیملی کا ایک حصہ بنے, اور تمام سیالکوٹ کے مختلف جگہوں پر جو دسترخوان لگ رہے ہیں ان میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں اور مستحقین کو ان میں خوشیاں بانٹیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. حافظ عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ مہناج ویلفیئر یہی کام کرتی ہے یا اس کے علاوہ بھی اور بھی فلاحی کاموں میں اس کے حصے دار ہیں؟ جی ہمارے بہت سے پروجیکٹ ہیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے, جیسے روزگار اسکیم ہے, ہم روزگار مہیا کرتے ہیں. چنچی جو ہے وہ ہم مہیا کرتے ہیں اور لوگوں کو روزگار مختلف قسموں کے. ہمارا ایک ادارہ ہے تحفیظ القرآن کا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا, رعایتی دسترخوان ہے کہ جہاں مختلف مقامات پر پورا سال اتوار کے علاوہ پورا سال ہمارے جو مزدور طبقہ ہے, جیسے یہ فیکٹری ایریا ہے اور جہاں سول ہاسپٹل ہے علامہ اقبال میموریل ہاسپٹل, وہاں 50 روپے میں ایک وقت کا کھانا دیا جاتا ہے. اور الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں کی تعداد میں مستحقین ہمارے سے مستفید ہو رہے ہیں. اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے جو ڈونر ہیں ان کو جاتا ہے, ان کی معاونت کی وجہ سے, ان کے جو اخلاص ہے ان کی وجہ سے ہم ان کو مستحقین تک پہنچتے ہیں اور ان کو کھانا مہیا کرتے ہیں. جی جیسا کہ دیکھا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف توصیف مغل, BTN نیوز سیالکوٹ. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب ملیر پہنچ گئے. جامعہ ملیہ روڈ 5 سے ملیر روڈ ملیر ماڈل کالونی کے عوام کا بڑا مطالبہ پورا کر دیا. مزید بحالی کی اسکیموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا میمن گوٹ روڈ کی بحالی کے کام کا اور گڈاپ میں کمیونٹی سینٹر کے قیام کے منصوبے کا بھی دورہ کیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے باغی ساغر سے. جی باغی ساغر, آگاہ کیجیے گا. میئر کراچی نے شہر قائد کی عوام سے کیے گئے وعدوں کو تکمیل تک پہنچانے میں دن رات محنت کر کے شہریوں کو ریلیف دینے میں مصروف ہیں. 3 مختلف مقامات پر ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا میمن گوٹ روڈ کی بحالی کی جاری کام اور گڈا میں کمیونٹی سینٹر کے قیام کے منصوبے کا دورہ کیا. DG ٹیکنیکل سروس طارق مغل اور محکمہ انجینئرنگ کے کام کے میئر کراچی کو منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی. 300 ملین روپے سے زائد لاگت کی اسکیمیں مکمل ہونے کے بعد عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. میئر کراچی نے کہا کہ ہم مزید ترقیاتی اسکیمیں لا رہے ہیں. جاری منصوبوں کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے گا تاکہ شہریوں کا اعتماد مزید بحال ہو. انہوں نے کہا کہ یہ وہ علاقے ہیں جنہیں ماضی کی شہری قیادتوں نے نظر انداز کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں بھی ترقیاتی کاموں میں مساوی حصہ دیا ہے. ہماری کوشش ہے کہ شہر میں سڑکوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سینٹرز بنا کر عوام کی سماجی سہولیات میں بھی اضافہ کیا جائے. میرے لیے باعث فخر یہ ہے کہ کیماڑی سے ملیر تک عوامی خدمت میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. میئر کراچی کے کام کو منصوبوں کی تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن کے مطابق رپورٹ دینے کی ہدایت. تاخیر کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی. دوسرا افتتاح میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ملیر اور ماڈل کالونی کی عوام کا بڑا مطالبہ پورا کر دیا. 200 ملین روپے کی لاگت سے مختلف سڑکوں کی
अजसर नो तमीर का संग बुनियाद मेयर कराची बैरिस्टर मुर्जा वहाब ने डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा रख दिया। लियाकत रोड, खोखरापार, मेहरान डिपू रोड और हाशिम रजा रोड जिनका शुमार अहम सड़कों में होता है, अवामी मुतालबात पर उनकी बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। मेयर कराची ने कहा कि हम न सिर्फ मंसूबे शुरू कर रहे हैं बल्कि शफायत और अवामी आगाही के साथ उन्हें मुकम्मल भी कर रहे हैं। कराची वालों से किया गया हर वायदा उनकी दहलीज पर पूरा होगा। ईद से कबल मजीद खुशखबरियां भी देंगे। हम इल्जामात और मुनाफकत से नहीं बल्कि अपने काम और क़यादत के साथ इस शहर को दोबारा रोशन करेंगे। जबकि तीसरे दौरे में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्जा वहाब मलिर पहुंच गए। जामा मलिया रोड 15 से मलिर रोड तक बहाली की स्कीमों का संगे बुनियाद रख दिया। जामा मलिर के शाहराह मलिर की मसरूफ तरीन शाहराहों में से एक है। 282 मिलियन रुपए की लागत से उसे बेहतर बनाने का मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जाएगा। हम दूसरों की तरह मुनाफकत या रोना धोना नहीं करते। हम भुट्टो के सिपाही हैं और शहरियों की खिदमत करके शहर को बेहतर बनाकर दिखाएंगे। मेयर कराची ने कहा कि न सिर्फ बल्कि मेरी कौंसिल के अराकीन भी अवाम खिदमत में मसरूफ है। मेरे दफ्तर के दरवाजे अवाम के लिए खुले हैं। कोशिश है कि हर अवामी शिकायत का अजाला और मुतालबात पर काम किया जाए। बागी सागर पवार, BTN न्यूज़ कराची। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहें BTN न्यूज़ या हमारी वेबसाइट विजिट करें btnnews.tv।